एक डिफरेंट पार्टी हो गए हैं। चलिए, लेकिन 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 इस सब के बीच जबकि ये तनाव बना हुआ है, हालांकि कितना पुख्ता खबर है हम इस पर अभी नहीं जाएंगे, लेकिन ईरान पर जो हमला करने की तैयारी की जा रही है, जवाबी हमला, जहां ईरान ने 181 मिसाइलें मारी थी, उस पर खुफिया दस्तावेज लीक होने की बात सामने आई है। यूएस एजेंसी के सूत्रों से ये लीक होने का दावा सामने आ रहा है कि किस तरीके से ईरान के ऊपर अटैक किए जाने की तैयारी है, और ये प्रेशर इजराइल के ऊपर है क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया, हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। आयरन डोम इनको डिफ्लेक्ट करने या इनसे निपटने में सक्षम नहीं रहा। केवल आयरन डोम ही नहीं है, इसके अलावा भी एरो 2, एरो 3 सिस्टम भी इजराइल ने लगा रखे हैं। लेकिन ईरान पर हमले का जो प्लान लीक जो होने की बात सामने आ रही है, इसमें मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर टेलीग्राम चैनल ने एक दावा किया और उसने ये कहा कि इजराइल के सेना के हमले ने तीनों सेनाओं ने हमले की एक फाइनल ड्रिल कर ली है, और ये एक तरीके से सिंक्रोनाइज्ड एक दूसरे को करने के लिए सारी ड्रिल की गई है। इसमें अवाक्स भी शामिल रहे, फाइटर जेट्स भी शामिल रहे, 40 रॉक्स मिसाइलें हमले के लिए यहाँ तैयार की गई है। रिफ्यूलिंग, एरियल सपोर्ट, सर्च एंड रेस्क्यू वो तैयारी, KC-707 टैंकर्स, गल्फ स्ट्रीम विमान ऑपरेशन के लिए तैयार। 3 इजरायली एयरबेस पर पूरे ऑपरेशन की तैयारी की गई। एयर ऑपरेशन के साथ ग्राउंड ऑपरेशन की भी तैयारी की गई है। ये दावा एक टेलीग्राम चैनल और कुछ एक सोर्सेज यूएस के वो सामने रख रहे हैं। क्या इस तरीके से इन दावों को सच मान लेना चाहिए? ये भी एक बड़ी बात है। क्या इस तरीके से ऐसे प्लान लीक हो सकते हैं या लीक माने जा सकते हैं? ये भी एक बड़ी बात है। इसलिए हम पूरा क्रेडिट इस चीज़ का नहीं ले रहे हैं कि ये चीज़ सही है, लेकिन ये चीज़ें आ रही हैं कि इस तरीके से इजराइल तैयारी कर रहा है। उधर इजराइल ने क्या सीखा है अब तक की जो कुछ हुआ है? नंबर 1, प्रॉक्सी संगठनों के चीफ सिर्फ ईरान के मोहरे हैं। ये इजराइल ने पिछले कुछ दिनों में सीखा है। चीफ को मारने से प्रॉक्सी संगठनों पर कोई असर नहीं होता दिखता है। और तीसरा, प्रॉक्सी संगठनों का रिमोट सिर्फ और सिर्फ ईरान के पास है, यानी इन्हें पैसा देना, इन्हें हथियार मुहैया कराना, ये सारा काम ईरान कर रहा है। ईरान से आर पार क्यों? इस्माइल हानिया के खत्म होने से हमास खत्म नहीं हुआ, याया सिनवार के मारे जाने से भी हमास खत्म नहीं हुआ, नसरुल्लाह के मारे जाने से हिजबुल्लाह शांत नहीं हुआ है। उधर हूती को भी पूरी तरह से ख़त्म करना आसान नहीं, जो कि यमन से बैठकर अपने कारनामों को अंजाम दे रहा है। लिहाजा इनको फीड करने वाली उस खाद को ही ख़त्म करने की ज़रूरत है जो इनको आगे लगातार बढ़ने देने की मदद मुहैया करा रही है। और इजराइल का मानना है ये सिर्फ और सिर्फ ईरान है। जहाँ तक हिजबुल्लाह की बात है, कहा जाता है 1 लाख लड़ाके हैं, 2 लाख के करीब इसके पास रॉकेट हैं, $700 मिलियन का सपोर्ट इसको ईरान की तरफ से मिलता है। अब इसमें कितना सच है, ये अलग अलग बातें हैं, लेकिन ये सारे फैक्ट्स अलग अलग जगहों से जुटाकर सामने रखे गए हैं। इतना नहीं होगा, लेकिन वो एक सपोर्ट होगा जो मॉनिटरी, जिसके ज़रिए हिजबुल्लाह जी रहा है लेबनान में, और उसने अपनी पॉलिटिकल विंग भी एक्टिव की हुई है। यूके देवनाथ सर, क्या ये मानना सही है, क्या ये मानना सही है कि इस सब की जड़ में ईरान है और इजराइल इसीलिए अब ईरान को उस जगह लाना चाहता है जहां पर वो अपनी दिफा यानी अपने डिफेंस के बारे में ज्यादा सोचे बनिस्बत की अपने प्रॉक्सी को डेवलप करने की सोचे? क्या ये फाइनल असॉल्ट माना जा सकता है सही है? और दूसरा ये भी बताइए कि ये जो प्लान लीक होने की बातें अलग अलग जगह आती हैं, क्या ऐसे ही प्लान लीक होते हैं? देखिए, पहली चीज तो है, ये जो प्लान लीक होने की खबरें आती हैं ये अलग अलग जगह से आती हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर धुआं है तो आग भी है। इनमें से कुछ प्लान तो इसलिए भी लीक कर दिए जाते हैं क्योंकि अमेरिका के जो डिप्लोमेटिक कैडर है उसी में एक भाग ऐसा है जो कि अलग अलग तरीके से इजराइल को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके ऊपर बहुत, वॉशिंगटन में अगर आप जाएंगे, अगर आप कांग्रेस में अलग अलग लीडर्स से मिलेंगे, तो बहुत परेशान है कि इजराइल इतना ज्यादा उत्तेजित क्यों है। वो थोड़ा उसको फिलहाल शांत करना चाहते हैं। प्लान लीक शायद एक कैलिब्रेटेड तरीका है इसको करने का।
एक और चीज है, क्या ईरान के ऊपर इजराइल एक भयंकर हमला करके ईरान को बैकफुट पर डालेगा? देखिए, मैं फौजी भाषा में बात करूंगा। इजराइल की नेवी बहुत छोटी सी है, वो किसी भी तरीके से ईरान के ऊपर हमला नहीं कर सकती है। इसी तरह से इजराइल की आर्मी अच्छी आर्मी है, एफिशिएंट है, लेकिन ईरान जो है वो 2000 किलोमीटर दूर है और बीच में बहुत सारे मुल्क आते हैं जो कि इजराइल की आर्मी को जमीनी रास्ते से ईरान की तरफ बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन हाँ, एक तरीका है, वो है इजराइल की जो एयरफोर्स है वो बहुत एफिशिएंट है। मैं हूँ चैनल पर, ग्रुप कैप्टन डीके पांडे भी हैं। ग्रुप कैप्टन पांडे जो हैं एयरफोर्स में बहुत ही कामयाब एयर स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं। एक आकलन है कि शुरुआती दौर में जब इजराइल ने हमला करना है ईरान के ऊपर, उस हमले में 8 F-16 देंगे एयर डिफेंस कवर, और 8 F-35 जो होंगे वो बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स के साथ ईरान तक जाएंगे। ये बंकर बस्टिंग बॉम्ब जो है स्टैंड ऑफ रेंज वाले हैं, जे डैम सीरीज के हैं, जो कि 140 किलोमीटर की दूरी से टारगेट की तरफ F-35 से छोड़ दिए जाएंगे। साथ में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग तो होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग अगर करनी है तो उस टैंकर को सऊदी के एयर स्पेस के ऊपर जगह चाहिए, जो कि सऊदी ने फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से बैकडोर डिप्लोमेसी से यूएसए को बता दिया है कि सऊदी की एयर स्पेस के ऊपर आप अपने एरियल रिफ्यूलर्स को मत भेजिए, क्योंकि सऊदी में जो आम जनता है वो सऊदी के किंग और सऊदी के प्रिंस के विरुद्ध थोड़ा आक्रोश की भावना रखती है, क्योंकि आम सऊदी नागरिक को यह लग रहा है कि सऊदी के किंग और सऊदी के जो प्रिंस है वो अमेरिका के हाथ बिक चुके हैं। इसलिए सऊदी ने बहुत कोशिश कर रहा है कि सऊदी की एयर स्पेस का इस्तेमाल इजराइल की एयरफोर्स को एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए करने के लिए ना दिया जाए। जी।